प्रभु श्री राम और रावण के बीच जब अंतिम युद्ध चल रहा होता है तो जो श्री राम थे रावण का वो वध कर देते हैं। अब जो कि रावण का जब वध हो जाता है तो जो उसका भाई विभीषण और वहीं पर जो उसकी पत्नी मंदोदरी थी वो उनके शव पर बहुत ज्यादा विलाप भी करती है, बहुत ज्यादा वो रोती है कि रावण का वध हो चुका है। और जो कि रावण था वो इतना शक्तिशाली था लेकिन राम जी को उन्होंने हल्के में लेने की कोशिश करी, जिसके चलते ही उनका वध हो जाता है। अब जो रावण के नाना थे, कहा जाता है कि जो माल्यवान थे वो रावण के शव पर विलाप करते हुए आते हैं और साथ में राज मुकुट भी लेकर आते हैं। और जो राज मुकुट था वो इसलिए लाते हैं ताकि भगवान श्री राम को वो लंका का राजा बना सके। अब जैसे ही भगवान श्री राम के पास वो जाते हैं, पहले तो उन्हें प्रणाम भी करते हैं वो, और वो कहते हैं कि जो रावण इतना शक्तिशाली था जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता था, आपने उसका वध कर दिया है। तो जो माल्यवान जी थे वो क्या कहते हैं कि प्रभु अब लंका को तो संभालने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए आप लंका के राजा बन जाओ और जो लंका की निर्दोष प्रजा है अब आप उनको मत मारना। क्योंकि जो माल्यवान जी थे वो इस चीज से डरते थे कि भगवान श्री राम जी, क्योंकि रावण का तो उन्होंने वध कर दिया था, कहीं जो लंका है उन पर भी वो हमला ना कर दे। और जो लंका थी अब रावण के वध के बाद तो वो खाली हो चुकी थी, उसका राज्य कौन संभालता। तो जो माल्यवान जी थे वो यही चाहते थे कि भगवान श्री राम जी वहां के राजा बने, और भगवान श्री राम से वो ये कहते हैं कि रावण को आपने मारा है, आपने पराजित कर दिया रावण को, तो लंका के जो राजा है अब आप ही बन जाओ। रावण की वध के बाद माल्यवान जी पूरी सामग्री लेके आते हैं राम जी का राज तिलक करने के लिए, मुकुट भी लेके आते हैं ताकि जो भगवान श्री राम थे उनको वो राजा बना दे। लेकिन जो भगवान श्री राम थे वो क्या करते हैं, वो सीधे कहते हैं कि माल्यवान जी, पहली बात तो मैं आपसे मिलकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, और वहीं पर वो कहते हैं कि देखो हमें लंका पर कोई राज्य स्थापित नहीं करना, हमें यहाँ का राजा नहीं बनना है। हमने तो ये धनुष इसलिए उठा रखा है ताकि हम पापियों का और अधर्मियों का नाश कर सके। हम किसी की जमीन पर या किसी के राज्य पर जबरदस्ती राज्य स्थापित नहीं करना चाहते हैं, हम यहाँ के राजा नहीं बन सकते हैं। भगवान श्री राम थे वो डायरेक्ट मना कर देते हैं माल्यवान जी को, जो कि रावण का नाना था, उनको सीधा कहते हैं कि देखो हमें यहाँ का राजा नहीं बनना है। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि जो विभीषण है हमने उनको पहले ही वचन दे दिया था कि जो लंका का राजा होगा वो विभीषण को ही हम बनाएंगे। राम जी ने, क्योंकि जो विभीषण था, विभीषण ने बहुत सहायता भी करी थी, जिसके चलते जो राम जी थे उन्होंने उसका पहले ही राज तिलक कर दिया था और उनसे ये भी कह दिया था कि रावण के वध के पश्चात हम तुम्हें लंका का राजा बनाएंगे। तो जो राम जी थे वो माल्यवान जी को मना कर देते हैं कि देखो हम यहाँ का राजा नहीं बनना चाहते हैं और हम विभीषण को ही यहाँ का राजा बनाना चाहते हैं। माल्यवान जी तो देखो बहुत समझाते हैं कि आप यहाँ का राज्य संभाल लो, और वो राम जी को इसलिए भी राजा बनाना चाहते थे क्योंकि रावण जो था वो अधर्मी था और जो राम जी थे वो मर्यादा में थे। तो जो माल्यवान जी थे वो चाहते थे कि राम जी यहाँ के राजा बने और प्रजा के दुखों को समझे और जो लंका है उसका विकास करें। तो जो माल्यवान जी थे वो तो ये चाहते थे कि रावण अब मर गया तो राम जी को ही हम राजा बना देंगे और लंका को वो अच्छी तरीके से संभाल सकेंगे, क्योंकि श्री राम जी जो कि मर्यादाओं में बंधे हुए थे वो प्रजा का दुख अच्छे से समझ सकेंगे। क्योंकि रावण ने तो देखो किसी को समझा ही नहीं, अपने आगे रावण को इतना समझाया गया कि तुम माता सीता को वापस कराओ, लेकिन उसने अपनी चलाई और किसी की बात नहीं मानी। तो जो माल्यवान जी थे वो इसी के चलते जो भगवान श्री राम थे उनको लंका का राजा बनाना चाहते थे। लेकिन जो भगवान श्री राम थे वो क्या कहते हैं कि देखो हम किसी के राज्य पर अपना राज्य स्थापित नहीं करना चाहते हैं और हम लंका का राजा नहीं बनना चाहते हैं। और भगवान श्री राम जी ये कहते हैं कि जो विभीषण है अब यही जो लंका है उसके राजा बनेंगे और विभीषण के अंडर ही अब लंका रहेगी। तो भगवान श्री राम जी थे वो माल्यवान जी को यही कहते हैं कि जो विभीषण है आप इनको लंका का राजा बनाओ और लंका का राज्य सब यही संभालेंगे। और जो भगवान श्री राम थे जो माल्यवान जी थे उनसे बातचीत करके, और वो ये भी कहते हैं कि तुम अब जो रावण का शव है इसे विधि पूर्वक इनका जो शव है इनको जलाओ और जो विभीषण है उनको लंका का राजा भी बना दो। तो भगवान श्री राम जी जो माल्यवान जी उनके लिए एक ऑफर लेके आए थे कि आप यहाँ का राजा बनो, लेकिन भगवान श्री राम जी मना करते थे कि मुझे यहाँ का राजा नहीं बनना है। और जो भगवान श्री राम थे उन्होंने विभीषण को राजा पहले से ही नियुक्त कर दिया था लंका का, और रावण के वध के पश्चात जो कि विभीषण थे उन्हीं को वो लंका का राजा बना देते।
और जो कि विभीषण था उन्होंने राम जी की इतनी सहायता करी थी, इसी के चलते जो राम जी थे विभीषण को वो माल्यवान जी से कहते हैं कि तुम विभीषण को यहाँ का राजा बनाओ। और जो विभीषण है वो बहुत अच्छे से लंका को समझेंगे, उनकी प्रजा का दुख दर्द समझेंगे। तो इसके चलते ही जो विभीषण थे भगवान श्री राम जी ने उनको वहां का राजा बना दिया था।